हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो क्लास 11th की बायोलॉजी से रिलेटेड है और चैप्टर चल रहा है सेल यानी कोशिका। और इस सेल से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज पिकअप किया गया है जिसका नाम है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको स्टार्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताया गया था, लेकिन आइए आज हम लोग डिटेल में जानते हैं प्लाज्मिड के प्रकार, खोज, इसके कार्य क्या क्या है, कैसे बनता है, कहाँ पाया जाता है, तमाम चीज़ों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द प्लाज्मिड। तो सबसे पहली बात, प्लाज्मिड होता क्या है वो जानते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि प्लाज्मिड एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल है, ये आप परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक है मटेरियल। स्पेशली जानते रहिएगा, यह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि ये एक सेल से, मदर सेल से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डॉटर सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। तो ये प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल। आगे देखते हैं, स्पेशली जानते रहिएगा, कुछ बुक्स में इसको बताया गया है कि यह डीएनए का ही एक टुकड़ा होता है। तो ये भी आपको सही है, क्योंकि ये पाया कहाँ जाता है वो जान लीजिए आप। लोकेशन अगर बात करते हैं तो इसका जो लोकेशन है ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। याद रखिएगा, ऐसी कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाओं में अगर डीएनए प्रेजेंट होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो उन्हीं के जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें आप प्लाज्मिड कह सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं कि प्लाज्मिड एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ है जो खास तौर पे बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी है, अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जोशुआ लीडरबर्ग, ये नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने प्लाज्मिड की खोज की थी, प्लाज्मिड टर्म्स का प्रयोग भी किया था। अगर आपसे शब्द प्रयोग पूछा जाए तो शब्द प्रयोग भी लीडरबर्ग ने ही किया था, यानी कि इन्होंने ही किया था। अथवा खोज के बारे में पूछा जाए तो भी आप यही नाम देंगे, जोशुआ लीडरबर्ग। नाम है जोशुआ लीडरबर्ग, याद रखिएगा। तो आप लोकेशन जान गए, खोजकर्ता जान गए, परिभाषा जान गए कि ये एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका कोई डायग्राम आपको अलग से नहीं मिलेगा। एक ऐसे छोटा सा टुकड़ा आप बना सकते हैं, तो ये डायग्राम के रूप में आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मिड बेसिकली अगर देखा जाए 3 प्रकार का होता है। आप याद रखिएगा, प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार में 3 प्रकार। पहला आपका यफ कारक प्लाज्मिड, दूसरा आर कारक प्लाज्मिड, और तीसरा आपका कॉलिसिन्स युक्त प्लाज्मिड। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्लाज्मिड मैंने लिखे हैं, याद रखिएगा। यफ कारक युक्त प्लाज्मिड, आर कारक युक्त प्लाज्मिड और कॉलिसिन्स युक्त प्लाज्मिड। आइए तीनों के बारे में डिस्कस किया जाए। पहला हेडिंग बना लीजिए आप लोग, यफ कारक युक्त प्लाज्मिड। याद रखिएगा, इस प्लाज्मिड, अगर ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में अगर पाया जा रहा है, बेसिकली ध्यान सुनिएगा, अगर यफ फैक्टर, फैक्टर मीन्स कारक होता है, एक प्रकार से आप वेक्टर वाहक मान सकते हैं, छोटा सा पार्ट मान सकते हैं, आप टुकड़ा मान सकते हैं। तो अगर यफ कारक प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है तो उसे हम यफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यफ पॉजिटिव यानी कि वो मेल होता है, याद रखिएगा। जबकि आपको पता है कि बैक्टीरिया में मेल फीमेल नहीं होता है, वो एक सेल है सिर्फ, बेसिकली
लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, लिखना कैसे, अगर यफ कारक युक्त प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में पाया जा रहा है तो उसे हम यफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। वो एज ए मेल वर्क करता है, याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, यफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पेशली वो नर की तरह काम करता है। अगर किसी बैक्टीरिया में यफ कारक युक्त प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है तब उसे हम यफ निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और वो एज ए फीमेल वर्क करता है, फीमेल की तरह वर्क करता है। स्पेशली याद रखिएगा, फायदा क्या है, लाभ क्या होता है, या फंक्शन क्या है वो जानते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो स्पेशली आप जानते रहिएगा, अगर ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में है तो उसे आप बहुत साधारण किसी एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते हैं। ये कारक उस बैक्टीरिया के अंदर, ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर किसी भी प्रतिजैविक पदार्थ, एंटीबायोटिक, मेडिसिन से लड़ने की ताकत देता है। तो ये इसका काम होता है, याद रखिएगा। ये बैक्टीरिया के अंदर, कहां पर, बैक्टीरिया में किससे, एंटीबायोटिक दवाओं से या पदार्थों से लड़ने की ताकत देता है, उत्पन्न करता है। ये इसका काम हो गया। चलिए, हमारा सेकंड हेडिंग बनेगा आर कारक युक्त प्लाज्मिड। स्पेशली याद रखिएगा, आर कारक युक्त प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया में पाए जा रहे हैं तो याद रखिएगा, स्पेशली देखा जाए तो उनका काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा। अगर आर कारक युक्त प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो रहे हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। याद रखिएगा, उन्हें हम G+ बैक्टीरिया कहेंगे। आप लोग 11 के सिलेबस में पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा आप लोग बैक्टीरिया का अभिरंजन पढ़ सकते हैं। तो दोनों ही हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको G+ G- बैक्टीरिया के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना जानते रहिएगा कि अगर कोई आर कारक प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वो G+ बैक्टीरिया कहलाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता है। अदरवाइज नहीं पाया जा रहा तो उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम शब्द, ये क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, फंक्शन की जहां तक बात करते हैं तो फंक्शन जानते रहिएगा कि अगर ये किसी बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उस बैक्टीरिया को किसी नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते, एंटीबायोटिक मेडिसिन से नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर रह करके कुछ अतिरिक्त पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं, जिससे वो पदार्थ उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मेडिसिन से मरने से बचाता, उसके प्रभाव से बचाता। तो याद रखिएगा, अगर आर कारक प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में पाया जा रहा है तो आर कारक प्लाज्मिड कुछ ऐसे पदार्थ का सिक्रीशन करता है जो उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक पदार्थों से लड़ने की ताकत उत्पन्न करता है। यानी कि किसी भी नॉर्मल एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन वगैरह से हम उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते हैं। चलिए, तीसरा आपका है कॉलिसिन युक्त प्लाज्मिड। यहाँ पर COLI लिखा हुआ है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। इसे हम कहेंगे कॉलिसिन। कॉलिसिन एक प्रकार का केमिकल है जो प्लाज्मिड के द्वारा स्रावित हो रहा है उस बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? उस बैक्टीरिया के अंदर यह मटेरियल स्रावित हो रहा है। तो मैंने बताया कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड पाया जा रहा है तो वो प्लाज्मिड करता है कि उस बैक्टीरिया के अंदर कॉलिसिन सिक्रेट करता है, यानी ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, और इसी पदार्थ के कारण से वो बैक्टीरिया किसी भी
एंटीबायोटिक मेडिसिन से लड़ सकता है। याद रखिएगा, यानी कि नॉर्मली अगर देखा जाए ज़्यादातर जो भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाई गई हैं उन मेडिसिन का उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये कॉलिसिन्स उस बैक्टीरिया को उस दवा से लड़ने की ताकत प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्लाज्मिड के बारे में डिटेल स्टडी किया है। ये वीडियो क्लास 11th की बायोलॉजी के लिए है स्पेशली, और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।